जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र क्या है? तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाला एक सिस्टम होता है। इसका मुख्य हिस्सा ब्रेन होता है और ब्रेन की रक्षा क्रेनियम करता है। ब्रेन 3 झिल्लियों की परतों से घिरा होता है जो ब्रेन को क्रेनियम से टच होने से बचाता है। इसको समझते हैं। हमारा मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर है और खोपड़ी हड्डियों से ढका हुआ है। खोपड़ी इसकी रक्षा करता है क्योंकि यह बहुत ही मुलायम और नाजुक होता है। और ब्रेन जो है यह 3 झिल्लियों से ढका हुआ रहता है ताकि ब्रेन हमारी हड्डी से उसका कोई टच नहीं हो। इन तीनों झिल्लियों का नाम अलग अलग होता है। इसका नाम है ड्यूरामेटर, अर्थात यह बाहरी तरफ होती है, यह मोटी होती है और मजबूत होती है। दूसरा होता है ऑर्गनॉइड, जिसको बीच की जाली नुमा की तरह होती है। और तीसरा होता है पिया, अंदर की पतली झिल्ली ब्रेन से चिपकी हुई रहती है। इनके बीच में तेलीय पदार्थ रहते हैं जो ब्रेन को मुलायम रखता है। आगे बढ़ते हैं। ब्रेन का वजन 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम होता है और ब्रेन शरीर के आंतरिक और बाहरी भागों को कंट्रोल करता है। बाहर और भीतर दोनों तरह के कार्य जो होते हैं, जैसे पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया इत्यादि जो भी होती है उसको, और बाहर से होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी चीजों को वह ब्रेन हमारा कंट्रोल करता है। ब्रेन तंत्रिका कोशिका का बना जाता है जिसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन शरीर का सबसे बड़ा कोशिका होता है। इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। इसमें कोशिका का विभाजन इसलिए नहीं होता है कि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, और जिस कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है उसमें कोशिका विभाजन होती है। जिसमें ज्यादा पाया जाएगा उसमें अधिक कोशिका विभाजन ज्यादा होती है। तो यहाँ पर न्यूरॉन की शिरा को एक्सोन कहते हैं। प्रत्येक एक्सोन के बीच में खाली जगह होती है जिससे सोडियम संदेश को ब्रेन तक ले जाती है। आइए यहाँ पर देखते हैं। यही है हमारा न्यूरॉन का एक चित्र है। ये जो चित्र दिखाई दे रहे हैं इसको कहते हैं एक्सोन, और एक्सोन के बीच में ये जो खाली जगह दिखाई दे रहे हैं इसको कहते हैं साइनेप्स। साइनेप्स के बीच से संदेश हमारे मस्तिष्क को कैसे जाएगा? तो वह जाता है हमारे शरीर में पाए जाने वाले सोडियम से। सोडियम के द्वारा ही संदेश हमारे मस्तिष्क को जाता है। तब हम समझते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके बाद आते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांट करके हम इसका अध्ययन करते हैं। अग्र मस्तिष्क में पहला होता है प्रमस्तिष्क, जिसको सेरिब्रम के नाम से जाना जाता है। यह शरीर का सबसे बड़ा मस्तिष्क कहलाता है और शरीर में यह जिज्ञासा, यादाश्त, नई नई चीजों को सोचना, समझना, इच्छा इत्यादि का यह कार्यभार संभालता है। दूसरा होता है थैलेमस। थैलेमस यह बाहरी वातावरण का आभास कराता है, जैसे गर्मी, धूप, ठंडा इत्यादि। ज्ञानेंद्रियों से मिले हुए जितने भी संदेश होते हैं वो सारी सेरिब्रम को मिलता है। तब हमें पता चलता है कि गर्मी है, धूप है, ठंडा है या क्या है। यह किससे पता चलता है? तो थैलेमस से पता चलता है। थैलेमस कभी कभी काम करना बंद करता है उस स्थिति में जब व्यक्ति नशे में होता है। उसका शरीर दिखने ही से पता चल जाता है कि यह नशा में है, अर्थात उसका थैलेमस काम करना बंद कर देता है। यह संदेश सेरिब्रम को अच्छा से नहीं दे पाता है। आते हैं, तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर के अंदर होने वाले सारी क्रियाओं को बताता है, जैसे भूख है, प्यास है, उत्तेजना, गुस्सा, प्रेम, पसीना इत्यादि। यह शरीर के सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं चाहे जो हो, वो सबको नियंत्रित करने में हाइपोथैलेमस का हाथ होता है। भूख लगना, प्यास लगना, उत्तेजना, गुस्सा करना इत्यादि भी यह हाइपोथैलेमस भी
ही करता है। इसीलिए कहा जाता है कि थाइलेमस जो होता है उत्तेजना युक्त पदार्थ को खाने से थाइलेमस ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। उस स्थिति में लोग कहते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। लड़का लोग में हाइपोथैलेमस ज़्यादा काम करता है, जबकि उत्तेजनाएँ ज़्यादा होती है, हाइपोथैलेमस ज़्यादा काम करता है, लेकिन लड़कियों में उतना भाव इतना नहीं होता है। अब चलते हैं दूसरा मस्तिष्क, जिसको मध्य मस्तिष्क से नाम से जानते हैं। इसके दो भाग होते हैं। पहला होता है कर्पूरा, यह सुनने देखने काम करता है तथा संदेश सेरिब्रम को देखता है। हम कोई चीज देखते हैं तो उस संदेश को पहले मस्तिष्क को जाता है, और मस्तिष्क यह बताता है कि यह किसका चित्र है, आप क्या देख रहे हैं, उसको मस्तिष्क बताता है। हम कोई बात कर रहा है उसको सुनते हैं, कोई आवाज को सुनते हैं तो उस सुने हुए भाग को बात को वह मस्तिष्क को संदेश भेजता है, तो मस्तिष्क कहता है कि आपने क्या सुना है, उसको समझ में आता है, तो इसका काम करता है कर्पूरा। दूसरा होता है सेरिब्रल। सेरिब्रल जो होता है वह मस्तिष्क से आने वाली जितने भी कुछ नसें होती है, अर्थात दिमाग की जितने भी तारें मिल करके सभी मिल करके आती है, उसको कहते हैं हम लोग सेरिब्रल। अर्थात यह स्पाइनल कोड को स्पाइन से जोड़ने का काम करता है, जिसको कहते हैं सेरिब्रल या पेंडिकल। तीसरा पश्च मस्तिष्क, फोरामेन। फोरामेन क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर नहीं, हमारे खोपड़ी जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, यहाँ पर एक खोल होता है जिसमें हमारा स्पाइन जो होता है, हमारा मेरुदंड जो होता है उसके अंदर घुसा हुआ रहता है, और उसी के अंदर से हमारा जितने भी नसें होती है वह आकर के स्पाइनल कोड में आ जाती है। जैसे यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया, ये मस्तिष्क हमने मान लिया, और मस्तिष्क ये हो गया हमारा मेंडुला, और इधर से ही 12 जोड़ी अर्थात 24 तंत्रिकाएं जो होती है, नसें जो होती है हमारे स्पाइनल के अंदर से आकर के गुजरती है, और गुजरती है तथा हमारे शरीरों में फैलती है। जबकि 31 जोड़ी स्पाइनल कोड स्पाइन से नसें निकलती है, अर्थात 62 इससे स्पाइन से निकलती है, और स्पाइन मस्तिष्क से 12 जोड़ी अर्थात 24। ये सब आपस में मिलकर पूरे शरीर को क्या करती है, मिलती है, तब हमारे शरीर को मस्तिष्क क्या करता है, कंट्रोल में रखता है। तो इस तरह से मस्तिष्क जो होती है, यह दो भागों में बांट करके इसका हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। सेरिबेलम या शरीर का बैलेंस बनाता है, जैसे चलना होता है, दौड़ना होता है, साइकिल चलाना इत्यादि। इसके बाद होता है मेंडुला ऑब्लिंगेटा। मेंडुला ऑब्लिंगेटा जो होता है वह चपाचपाई का काम करता है, अर्थात कैटाबोलिक और एनाबोलिक का काम करता है। कैटाबोलिक मतलब होता है कि बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना, अर्थात जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं उसके बाद मुंह में जाता है, खाना बनता है, फिर उसको हम लोग मुंह में डालते हैं, उसको चबाते हैं, चबाने के बाद छोटा छोटा टुकड़ा होता है, फिर वह पेट के अंदर जाता है, पेट में फिर छोटा छोटा टुकड़ा होता है, फिर वह छोटी आंत में जाता है, फिर उसका छोटा छोटा टुकड़ा होता है, सब छोटी छोटी अणुओं को उसको अवशोषित किया जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग केटाबोलिक। केटाबोलिक अर्थात अपचय कहा जाता है, अर्थात बड़े अणु को तोड़ करके छोटा अणु बनाना, जैसे पाचन क्रिया करके ऊर्जा को प्राप्त करना जो होता है, क्रिया जो है वह केटाबोलिक कहलाता है। जबकि एनाबोलिक जो होता है, एनाबोलिक में छोटे छोटे अणुओं को एक साथ जोड़ना, एनाबोलिक का मतलब जोड़ना होता है। एनाबोलिक में छोटे छोटे अणुओं को जोड़ करके एक चीज बना देना, उसको कहा जाता है एनाबोलिक। एनाबोलिक में जैसे यह 20 एमिनो एसिड को लेकर के वह एक प्रोटीन बनाता है, 38 एटीपी को लेकर के एक ग्लूकोज बनाता है, तो इस तरह की क्रिया को हम लोग कहते हैं एनाबोलिक। और ये आपका न्यूरॉन का चित्र है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसको हम जब हम इसको पढ़ाएंगे, इसके विषय में पढ़ाएंगे, तब अच्छा से इसको समझा देंगे कि यह क्या है, किस तरह से कार्य करता है, इसका काम क्या है,
तो इस प्रकार से नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का पाठ आज समाप्त होता है। थैंक यू।